तेरी निगाहों की रंजिश डुबोती है मेरे सीने में ख्वाहिश। हाँ। जो तू मुझे जानती है हम्म। तो मेरी बात सुन। अकेली तन्हा रातों में सजल आंखों से मेरे खिलाफ साजिशें मत बुन। आहा। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। भागलपुर के जिस फील्ड में बैठकर हम बात करने वाले हैं, उस भागलपुर के फील्ड को आप यहाँ का हवाई अड्डा कह लीजिए। ऐसा हवाई अड्डा जिस पर सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए यहाँ गाय और भैंसें चर रही हैं, माफ कीजिएगा, और यहाँ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। बाकी हमारा भी कभी सपना हुआ करता था कि भागलपुर में और अन्य जगहों पर जहाँ हवाई अड्डा का जगह है वहाँ कहीं प्लेन उतरे, लेकिन उससे क्या मतलब। यहाँ मोदी जी का कभी भाषण हो जाएगा, क्या कभी नीतीश जी का, और ये सब यूं ही चलता रहेगा। लेकिन मुद्दा कुछ अलग है। हम यहाँ बात करने आए हैं ऋत्विज भैया से। भैया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे विद्यालय के सीनियर हैं, विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल पूर्णिया के, और हम यहाँ बात करने इस विषय पर आए हैं कि ये साहब लिखते हैं, इनका एक अपना पेज है, नाम है लेखनबाजी। लेखक क्या क्या लिख सकता है उसका उदाहरण आपको उस पेज पर मिलेगा। चाहे कोई राजनीतिक विषय हो, चाहे मोहब्बत पर कुछ लिखना हो, या फिर कोई राजनीति पर लेखो, वहाँ आपको हर तरह का कंटेंट मिलता है। बाकी अच्छी खासी इनके फॉलोअर्स हैं, अच्छी खासी रीच है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात किया जाए कि ये क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इनका मकसद क्या है। तो ऋत्विज से बात करेंगे। क्या मतलब, पहला यही रहेगा कि इसका बनाने का मकसद क्या था और क्या क्या इस पे कंटेंट जाता है। मैंने देखा कि बिहार में क्वालिटी कंटेंट काफी कम मात्रा में था। अच्छा। मतलब जहाँ लोग खुलकर पढ़ सकें, अच्छी चीजें पढ़ सकें। कई बार मैंने कुछ पेजेज कहीं पर देखे जहां पर एक विचारधारा को ही केवल प्रमोट किया जा रहा था, निष्पक्ष नहीं थे लोग। तो मैंने कहा कि हो सकता है आज वो अच्छा कर रहा हो, लेकिन कल को वो बुरा भी करेगा। तो अगर मैं उसकी अच्छाई लिख रहा हूं तो मुझे उसकी बुराई भी दिखानी होगी। मसलन अगर आप कोरोना काल की बात करते हैं तो इस दौर में हर सरकार बुरी तरह फेल हुई है। हमने कभी इतिहास में इतनी सारी लाशें गंगा में तैरती हुई नहीं देखी थी। लेकिन अगर कोई इस हद तक मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुका है कि वह उन लाशों में भी राजनीति ढूंढ ले रहा है कि वो उस राज्य से आई होंगी, उसने बहा दिया होगा, उस पर कपड़ा अलग तरह का ओढ़ाया हुआ था। भाई वो लाश थी, कपड़े का मतलब नहीं है, वो लाश थी और उससे फेंक दिया गया, उसकी अंत्येष्टि नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि स्थितियां सचमुच बहुत खराब थी, और जो आंकड़े हम आप देख रहे हैं या देख रहे थे वो असली नहीं थे। तो उस समय आप किसी भी दल के प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन आपको सच्चाई लिखनी होगी और दर्शकों को सच्चाई पढ़ने के लिए मजबूर भी करना होगा। इन्हीं सब बातों पर लेखनबाजी लिखता है। बिल्कुल। और हम लोग जानते हैं कि प्रेम मोहब्बत तो खैर, इसमें तो मेरा एक सवाल है, सब लेखक सब काहे मोहब्बत पे लिखता है। मतलब मोहब्बत क्या उन लोग को टीआरपी देता है, या ऐसा कोई मतलब चीज है कि सबका दिल टूटिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा लगता है शायद ईश्वर ने लेखकों का दिल तोड़ने का बीड़ा अलग से उठा रखा है। ऐसा कहा है। अब मेरी कहानी सुनिए। अब मैंने काफी पत्र पत्रिकाओं में लिखा, काफी अच्छा लिखा, भाषण दिया। अब पूर्णिया में थे, वहाँ फर्स्ट होना पड़ा, फिर राज्य में फर्स्ट होना पड़ा, फिर नेशनल में गए, वहाँ कुछ जीत गए, मोबाइल खरीदे पैसा से, जीते पैसा से, एकदम पैसा से। अब वापस आए, कहे भाई अब हम खाली बेंच पर नहीं बैठते हैं, खाली फेसबुक पर नहीं लिखते हैं, कुछ करते भी हैं, जीत करके आए हैं, कैश प्रपोज कर देना है। एकदम पहुंच गए आमने सामने, मोहतरमा खड़ी, अब खाली बोलने की ही देरी थी, इतना ही बचा हुआ था। पहुंची तो कोई कहता है कि भैया इसका शादी है परसों। हम कहे शादी है? आज वो कार्ड बांटने आई हुई है। हम कहे अभी 12 में पढ़ रही है, शादी कैसे है? कहा मतलब वही सगाई है। हम बोले शादी या तुमको सगाई में फर्क पता है क्या होता है? शादी हुआ खत्म, सगाई हो थोड़ा चांस है। उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम गए उसके पास तो वो एकदम मोटा सोटा का आदमी, एकदम पूरा चश्मा लगाया हुआ, कहता है बड़ा व्यवसायी है। हम कहे अच्छा कलकत्ता का रहता है? तो कलकत्ता में रहता है। अच्छा अच्छा। वो आया, लड़की कहती है प्लीज मिलिए इनसे, बहुत अच्छा लिखते हैं, जानते हो कविता बहुत तगड़ा लिखता है, सुनाइए ना एक बार। सुनाना पड़ेगा। तो उसी पर लिखे थे, उसी के लिए लिखे थे। अब सोच लीजिए पराकाष्ठा क्या हो सकती है कि हम जिसके लिए लिखे हैं उसके होने वाले को हम उसके लिए लिखी कविता सुना दीजिए। सुना देते हैं। तेरी निगाहों की रंजिश। अब उनको देखे, फिर उनको देख के बोल रहे हैं, भाई मर्द को देखकर बोल रहे हैं, मोहतरमा खड़ी है कि तेरी निगाहों की रंजिश डुबोती है मेरे सीने में ख्वाहिश। जो तू मुझे जानती है तो मेरी बात सुन। अकेली तन्हा रातों में सजल आंखों से मेरे खिलाफ साजिशें मत बुन। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। यूं ही सुना दिए जी। तो जरूरी है कि सब जो लिखेगा सब उसका दिल टूटेगा?
जरूरी है शायद। लेखनबाजी पे अगर लौटते हैं। आपको हाँ। बढ़िया लिखना है, दिल तोड़ना पड़ेगा। अब लेखनबाजी पे लौटते हैं, कैसे शुरू हुआ, क्या कहानी है और मुख्य मकसद क्या है? 2021 में ही मैंने एक फेमस पोर्टल पर अपनी एक कहानी भेजी। इसी साल फरवरी माह की बात है। मैंने उन्हें भेजा, मैंने कहा कि भाई अच्छा ही लिखा हो तो लोग डाल देंगे। कहानी का नाम था तारामाची। तारामाची। तो उन्होंने देखा, 5-6 दिन लगातार देखते रहे। वो कहते हैं कि अभी हमारे पास लोग नहीं हैं जो पढ़ सकें, मॉडरेटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। डालने का बहाना था। हाँ, डालने का बहाना था। और बाकी सब उस प्यार से मेरा ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन कहा कि थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करना चाहिए आपको। मैंने कहा जी ठीक है। फिर अंतिम में उन्होंने लगभग 12-15 दिन के बाद उसे पोस्ट किया। तो और जब पोस्ट किया तो मैंने किसी को भेजा, इस दौर में किसी को भेजा, किसी खास को ही भेजा। तो वहां से कहती हैं, ऋत्विज तुम्हारी रचना उस पेज पे आई, सो प्राउड, तुम मिठाई बांटो। मैंने कहा अच्छा। अरे भाई उसका 19,000 फॉलोअर है, उस पर तुमको लोग पढ़ेगा, तुम हीरो हो गया। ये कोई बोला? हाँ बोला, हमको बोला। हम बोले यार हम 2010 से लिख रहे हैं, 20 तक लिखे हैं, आज जिंदगी वगैरह से लेकर के कितनी पत्रिका में लिखे हैं, जागरण वगैरह में बहुत कुछ लिखे हैं हम, कभी कोई नहीं बोला हमको। अभी ऑनलाइन पेज पर आ गया तो हम हीरो हो गए एक रचना के लिए। उसके लिए इतना बेइज्जत हुए हम कि 15 दिन तक हम रोज मैसेज चेक कर रहे हैं, भाई आज डाल देगा, कभी नहीं डाल रहा है। हम कहे कोई बात नहीं। ईगो हर्ट हो गया बंदा का। हम घर आए, कहे काम करते हैं अपना पेज। फिर याद आया कि 2015 में ऋत्विज भाईजान हमसे एक पेज बनाए थे हम, फेसबुक 15 में हम पेज खोले, 180 फॉलोअर, गजब, मजा आ गया। 180 फॉलोअर वाला पेज है। हम उसका नाम चेंज करवाना शुरू किए, तो इतना साल जो उसमें जंग लग गया था, तो नाम चेंज होने में बड़ा लफड़ा हुआ। करते करते अंतिम में पेज का नाम लेखनबाजी पड़ा। लेखनबाजी क्यों पड़ा? किसी ने मुझसे कहा भी कि शायद लेखन हिंदी शब्द है, बाजी उर्दू शब्द है, ये कैसे जोड़ दिया आपने। मैंने कहा भाई सेकुलर कंट्री है, अब लेखनबाजी चलता है, हिंदी उर्दू मिल जाता है। और दूसरा ये कि लिखने की बाजी है यहाँ पर, जो जितना अच्छा लिख ले, मंच खुला है, बाजियां लग रही हैं। सिर्फ आपको ये देखें आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, आपकी रचना लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। और ये समझिए मेरे लिए एक किस्म की बाजी ही थी। मैं ये कह रहा हूँ 180 फॉलोअर 6 साल में मैंने खोल दिया। तो लेखनबाजी पेज का नाम ऋत्विक भाईजान से लेखनबाजी रखा गया। ये 17 फरवरी इसी वर्ष की बात है। 21 में शुरुआत में लोगों ने देखा अच्छा पेज खोला, ऋत्विक का पेज है, ठीक है, लोगों ने फॉलो कर लिया, बट उस तरह की रीच नहीं आ रही थी। होते अब ये 31 मार्च की बात है। एक बहुत बड़े आदमी है, उन्होंने कहा कि 5,000 फॉलोअर वाला पेज है भाई, क्या हो जाएगा, तुम कर क्या लोगे। अब दुर्भाग्य ये रहा कि वहां मेरे पिताजी भी बैठे हुए थे। अब भाई इस दुनिया में सब बेटा झेल सकता है, बच्चा बेटी झेल सकते हैं, लेकिन अगर कोई पिताजी के सामने ऐसा बोल देता है ना, तो बिहारी हैं हम लोग, लग जाता है, दिल में लग जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर 17 को तो 180 फॉलोअर था, आज तो 5,000 हो गया है। तो अगर आप हमको बेइज्जत ही कर रहे हैं, तरीके से करिए भाई। 180 था भाई, वहां से घर जाइए, सुन लेंगे, हम भी झेल लेंगे। वो हुआ, मैं निकला, पापा ने कहा कि क्या बोल रहे थे ऐसे। हम कहे आप ठीक है तो हम लिखेंगे, देखते हैं लोग आएंगे, भरोसा है हमको, हम कर लेंगे। निकले बाहर तो फिर लिखना स्टार्ट किए। क्या लिखे? सबसे पहले हम पॉलिटिक्स पर ही उतरे, पॉलिटिक्स पर उतरे, खेल पर उतरे। खेल में क्या लिखा? धोनी पे लिखे भाई, बहुत लिखे। धोनी पर लिखे। फिर कहे धोनी तो धोनी बन गया, लेकिन जो लोग भी वहां पहुंचना चाह रहे हैं अपने बिहार से, जैसे विजय भारती है, विजय भारती को सीमांचल में सब लोग जानते हैं, क्रिकेटर हैं। अच्छा। बहुत तगड़ा खेलते हैं, अच्छा मारते हैं। और उनके संबंध में हालांकि बिहार में उस तरह की चर्चा नहीं हुई जिसके वो हकदार थे, जबकि वो आदमी विजय हजारे खेल चुका है, सैयद मुश्ताक अली खेल चुका है, लेकिन वैसी रीच हुई नहीं। तो मैंने कहा कि एक पोस्ट विजय भाई पर बनता है। मैंने लिखा, उनसे बात की, और उनकी कहानी अब तक लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। आपके पेज के माध्यम से? मेरे पेज के माध्यम से। तो आपने विजय भारती पर लिखा? मैंने उन पर लिखा। और रचना काफी बड़ी है, लगभग 10-15 मिनट का वो पोस्ट होगा पढ़ने में, लोग पढ़ना चाहेंगे तो। उनके छोटे भाई ने फोन किया, अविनाश भारती नाम है उनका। उन्होंने जो शब्द कहे कि भैया आपने हूबहू लिख दिया, दिल जीत लिए,
एको को वर्ड गलत नहीं है भैया, बहुत बढ़िया लिखे भैया। उसमें एक प्रसंग है कि एक गूंगा लड़का था जो बोल नहीं सकता था, वो आकर विजय भारती को शुरुआती दौर में सिर्फ बॉलिंग करता था 4-5 घंटा बिना बैटिंग के। वो सिर्फ बॉल फेंकता था कि भैया आप बैटिंग करिए, अच्छा खेलेंगे, बिना बोले। वो उस पोस्ट में उस लड़के का भी जिक्र है जिसने किया। तो मैंने कहा कि मैं आपके जब घर आऊंगा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। भाई निस्वार्थ भाव से रोज अगर कोई 6-7 साल तक 5 घंटे बॉलिंग कर दे, फिर क्या बात है। तो मतलब आप क्रिकेट पर भी लिखते हैं, मनोरंजन पर भी लिखते हैं, राजनीति पर भी लिखते हैं, मकसद क्या है पेज का? पेज का मकसद ये है कि लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंचे, लोग पढ़ें, और राजनीतिक विषयों पर लोग निष्पक्ष रूप से पढ़ें। यानी कि कोई पक्ष नहीं, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसके बारे में दिल खोलकर तारीफ करेंगे, वहां नो इफ नो बट वाली बात होगी। लेकिन अगर वही आदमी गलत कर रहा है, वही पार्टी गलत कर रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो वहां आपको आलोचना भी खुलकर करनी होगी। वहां भी नो इफ नो बट, नो इफ नो, एकदम एक बिल्कुल। वहां एकदम चुप नहीं हो सकते हैं कि साइड से निकल जाते हैं, अच्छा पार्टी है, एक आध गलती कर लेता है, वो गलत बात है, वो करना होगा आपको। अगर आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, सच लिखने की हिम्मत रखते हैं, तो आपको हिम्मत हर मोड़ पर दिखानी होगी। और दूसरी बात यह कि कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट वगैरह में जिनका नाम एक जोन में होता है। आप बताइए, एक लड़का है भागलपुर का, उसका नाम है अनुभव सिंह राजपूत, उसको लोग चटनी बुलाते हैं प्यार से। बर्मा पास किया है 12वीं 12। अब बिहार में उससे तगड़ा टेनिस बॉल में कोई नहीं मारता है। टेनिस बॉल में वो असम, बंगाल, कहाँ एकदम उसका फीस है खतरनाक। उसको लोग ढूंढता है, घर से उठा कर ले जाता है। हम उसको पहली बार देखे परोड़ा के टूर्नामेंट में पूर्णिया में। वहाँ का बेस्ट बॉलर लक्ष्मण सिंह है, सरती के रहने वाले हैं वो। मैंने जब कहा लड़के ने उसको छक्का मारा, मैंने कमेंट्री में कहा अच्छे बॉलर ने छक्का मारा, खुलकर मारा, एकदम दूर मारा, खेत में मारा। उनके बारे में लिखा गया, एकदम लिखा गया है। और वो पोस्ट लगभग 90,000 लोगों ने पढ़ा, रीच 600-700 लाइक हुआ होगा, कमेंट बहुत सारा, शेयर बहुत सारा हुआ। और उस पोस्ट ने बताया कि अनुभव सिंह राजपूत जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है। तो मतलब आप ये मिला जुला कहना चाहते हैं कि आप उन्हीं बातों पर लिख रहे हैं जो बातों पर लोग कम लिखते हैं, उन्हीं बातों पर, विषयों पर चर्चा होगी जहां कम, जिसके बारे में पढ़ा लिखा गया है। 12th का लड़का अगर इतने बड़े बड़े बॉलर्स को, राजेश सिंह वगैरह को इतना मार रहा है, इतना तगड़ा खेल रहा है, तो उस खिलाड़ी का नाम तो होना चाहिए। और मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ऋत्विज थे, ऐसे लोगों को सामने लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए कि किसी जिसका प्रोफेशन लिखना हो और वो लिख कर ये बात को चैलेंज कर रहा है कि हम बिहार को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि लोग पढ़ भी पाए और इनके काम को भी संतुष्टि मिल सके, तो यहाँ बैठकर बात करनी जरूरी है। बाकी हो सकता है कि लेखनबाजी और जनता जंक्शन का कुछ कोलैबोरेशन हो और हम लोग साथ में कुछ कंटेंट लेकर आए, व्यक्ति विशेष टाइप का या फिर ऐसा कुछ जो आप नहीं जानते हो, जिनके बारे में ऋत्विज बेहतर तरीके से लिखेंगे और जनता जंक्शन पर उसको प्रेजेंट किया जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लेखनबाजी को टैग कर रहे हैं, जाकर वहाँ इनकी लेख को पढ़िए। इसलिए नहीं कि हम बोल रहे हैं, इसलिए कि आपको अच्छा लगा तो उस पेज को लाइक भी करिए। और बाकी ऐसे युवाओं को, ऐसे लेखकों को आपको प्रमोट करना चाहिए ताकि बिहार के लिए तो लिख ही रहे हैं, देश विदेश में भी आपके शहर का, आपके जगह का नाम ये लोग कर सके। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये भागलपुर का वही फील्ड है जहां गायें चर रही हैं और यहां पर कोई देखने वाला नहीं है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।